नॉन करंट एसेट्स के बाद आते हैं कंपनी के करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को पैसा देने वाले हैं या 1 साल के अंदर अंदर उनकी वैल्यू है। तो उसमें सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी ने कहीं भी कोई पैसा निवेश किया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में उसे माना जाता है। उसके बाद आती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है एसेट्स में। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जो कि कंपनी का बन चुका है और कंपनी के पास बचा हुआ है अभी तक, यानी कि सेल करने लायक जो भी माल बाकी है कंपनी के पास, उसे इन्वेंट्रीज कहा जाता है। इन्वेंट्री का मतलब यही होता है रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स विच हैव नॉट बीन सोल्ड येट, लेकिन ये फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन्वेंट्री देखिए धीरे धीरे बढ़ते रहनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो इन्वेंट्री भी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि इसमें इन्वेंट्री बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन सेल्स नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि ऐसा पैसा जो कंपनी को आना बाकी है एज अ वेंडर, एज अ मैन्युफैक्चरर, दूसरों से पैसा जो आना बाकी है वो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट माना जाता है। साथ ही साथ कैश या फिर कैश के इक्विवेलेंट, यानी कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा या खुला कैश कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने किसी और को दिए हुए हैं एडवांसेस, अपने वेंडर्स को, डीलर्स को। काफी बार कंपनी कुछ फाइनेंशियल हेल्प करती है, उसी को शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में माना जाता है, क्योंकि ये पैसा इंटरेस्ट के साथ या बेनिफिट के साथ वापस आने वाला है। और आखिर में आता है अदर करंट एसेट्स। मारुति की देखिए इन्वेंट्रीज 3,000 करोड़ की हैं और ट्रेड रिसीवेबल 1,200 करोड़ है। ये एक काफी कंफर्टेबल नंबर है। और मारुति, जहां तक हमने देखा हुआ है, उनके नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं हमको, और एक अच्छी बैलेंस शीट है क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज जो हैं, इन्वेंट्रीज बैलेंस में रहे तो अच्छा रहता है। ये आपको कंपैरिजन करने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थे टोटल करंट एसेट्स जो कि मारुति के पास 7,000 करोड़ के हैं। अब ध्यान में देखने वाली बात यह है, मारुति के टोटल नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिला के जो टोटल नंबर आता है वही टोटल एसेट्स है। और अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल भी एग्जैक्टली सेम नंबर है। जी हाँ, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा उसी इक्वेशन पे जिसका डेफिनेशन बैलेंस शीट के लिए दिया गया है, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी। और बैलेंस शीट में आप ये हमेशा देखेंगे कि टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज, यानी कि टोटल इक्विटीज और लायबिलिटीज जो हैं वो हमेशा एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स को हमेशा मैच करेंगे। और यही बैलेंस शीट का काम होता है। बस इसमें देखना यह है कि कंपनी के पास खुद का पैसा यानी कि रिजर्व्स और सरप्लस कितने हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी हैं, और शॉर्ट टर्म में उनकी इन्वेंट्रीज कैसी हैं। ये 3-4 चीजें अगर आप ध्यान से देख लें और ये भी जान लें कि कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप एक अच्छी स्ट्रांग, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को चुन सकते हैं। बिना बैलेंस शीट देखे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की ओर।